और नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन एक लगन से और मेहनत के साथ कर रहे होंगे और बड़े उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं, जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक नए क्वेश्चन के साथ है। और ये क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई ने पूछा है, यूपी बोर्ड ने भी पूछा है, एनआईएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम एक सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18। एक ऐसा एपी सीरीज फाइंड आउट कीजिए जिसका चौथा पद 18 है, एंड द डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम 15 टर्म इज 30। और उसके 18वें और 15वें टर्म का डिफरेंस जो है 30 है। हिंदी में समझते हैं। कह रहा है एक ऐसे समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद 18 है, उसका T4 क्या है, T4 18 दिया है, और क्या दिया, डिफरेंस ऑफ 9 टर्म्स फ्रॉम 15 तक, मतलब T15 माइनस T9 इक्वल टू दिया है 30। तो हमें एपी सीरीज फाइंड आउट करना है। मतलब ये दो टर्म एंड कंडीशन दिए हैं जहां से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जो कि किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए और उसका मीन डिफरेंस जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कब होता है या कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसके लिए हमने कल इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म ए फाइंड आउट हो तो हम उस टर्म में कुछ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, दोनों काम कर सकते हैं। ए प्लस 2d, ए के बाद इसमें डी ऐड किया और इसमें भी डी ऐड किया तो ए प्लस 2d, फिर इसमें भी डी ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे लाइकली अगर हम इसमें भी डी ऐड करें तो ए प्लस 4d डैट डैट डैश हुआ। मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल जाए और जो कांस्टेंट वैल्यू जिसे मीन डिफरेंस या सर्वांतर डी कहते हैं वो मिल जाए तो हम सीरीज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, हम एपी डिटरमाइन कर लेंगे अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हो और मीन डिफरेंस डी हो। अब क्या करना है, कह रहा है कि उसका T4 18 है। अच्छा, नवा टर्म निकालने का फार्मूला क्या कहता है, अभी हम रफ वर्क सिर्फ समझा रहे हैं। Tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में T4 है तो n के प्लस पे 4 रख देंगे, 18 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। एक क्या कह रहा है कि उसके 15 टर्म से 9 टर्म का डिफरेंस जो है 30 दिया है। यहां भी 15 टर्म का यही सेम फार्मूला रखेंगे, यहां भी यही रखेंगे और इक्वल टू 30 करेंगे, एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट, तो इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सीक्वेंस को लिख लेंगे जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये बोर्ड एग्जाम ने पूछा हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है तो इसे आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए and mean difference of AP is D। फर्स्ट टर्म A एंड मीन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म A है और उसका, और मीन डिफरेंस क्या है, D है। अब कह रहा है कि उसका फोर्थ टर्म 18 है, सिंस फोर्थ टर्म इक्वल टू 18। अब यहां फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला यही हमारा यूज होगा, कौन सा, कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला है किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद, चौथा पद, पांचवां पद, 10वां पद, कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्लियर। अब क्या हो सकता है, T4, तो T4 इक्वल टू दिया है 18, ये दे रखा है, तो T4 का फार्मूला a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18 हो गया, या a प्लस 3d की वैल्यू हो गई हमारी 18। यहीं से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस 3d, और इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो एपी का 9th टर्म है उसको 15th टर्म का,
9th और 15th टर्म का जो डिफरेंस है वो 30 है। एंड डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम 15th टर्म इज 30। ये 30 दे रखा है। दैट मीन्स T15 माइनस T9 इक्वल टू कितना 30। तो यहां फार्मूला लगा दें, ए प्लस, सेम फार्मूला लगेगा, ए प्लस एन के प्लस पे है 15, ये हो गया 15 माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो गया ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30 आना चाहिए। अब ये हो गया ए प्लस 14D माइनस, जब कैंसिल आउट करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस 8D, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया इक्वल टू 30। ए से ये कैंसिल हो गया, यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की 14D में से 8D गया तो कितना बचा हमारे पास 6D बचा। 14 टाइम डी में से 8 टाइम डी सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 6 14, तो 6D बचा इक्वल टू 30। आई होप नीचे कवर हो रहा होगा। यस, D इक्वल टू यहां से क्या हो गया, यहीं से D इक्वल टू हो जाएगा 30/6 इक्वल टू 5। अब हमारे पास हो गया D की वैल्यू। अब यही D की वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो हमारे A की भी वैल्यू आ जाएगी। सिंस D इक्वल टू क्या हो गया 5, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब ये क्या हो गया a इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू टी की वैल्यू 5 हो गई, तो ये हो गया 18 माइनस 15, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ एपी सीरीज क्या हो सकती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। तो क्या हो सकता है, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 3 प्लस 5 हो गया, ये क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 5 हो गया, ये क्या हो गया 3 प्लस 3 इंटू 5 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू 5 हो गया एंड सो। ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 10 प्लस 3 13, और ये कितना हो गया, मतलब 5 ऐड करते चले जाएं तभी भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 23, ऐसे ही आप पा जाओगे 28 एंड सो ऑन। यही अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। Hence, AP series is क्या हो गया 3, 8, 13, 18, 23, 28 so on and so on। आई होप क्वेश्चन इजी है, आपको समझ में भी आया होगा। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, बस एक ही चीज थी कि 4th टर्म दिया है और 9th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस दिया है। ये यूपी बोर्ड ने भी पूछा है और इसको सीबीएसई ने भी पूछा है ना, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। तो एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज 4th टर्म इज 18 एंड डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम 15th टर्म इज 30, सो डिटरमाइन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब हम यहां डिफरेंट लेट करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म एपी का ए है और उसका जो मीन डिफरेंस है वो डी है। उसके बाद क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो a प्लस 4 टर्म 18 दिया है, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18, तो a प्लस 3D इक्वल टू 18 होगा। यहां से a की वैल्यू निकाल ली 18 माइनस 3D। फिर क्या करेंगे, एंड डिफरेंस ऑफ द 9th टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30, T15 माइनस T9 इक्वल टू 30 कर लेंगे। अब ये हो गया a प्लस 15 माइनस डी, a प्लस 14D हो गया, और ये क्या हो गया a माइनस 8D हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल आउट, d की वैल्यू 5 आ गई। यही d की वैल्यू
हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाला है ए का डी के फॉर्मेट में, वहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ए और डी की वैल्यू आ गई। अब तो हम सीरीज रख लेंगे और सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।